इनके अंदर तो कोई इच्छा नहीं है, कोई लालच नहीं है, लेकिन भगवान ने बिना मांगे सुदामा जी को दिया। अगर भगवान कहते कि सुदामा कुछ मांगो, तो संभवतः सुदामा जी कुछ न मांगते, और मांगते भी तो कहते मेरे बच्चों को भरपेट भोजन और कपड़ा मिल जाए बस। जब आप मांगते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार आप भगवान से मांगते हैं, और जब भगवान बिना मांगे देते हैं तो वह अपनी क्षमता के अनुसार देते हैं, और जब लेते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ले भी लेते हैं। भगवान के पास 4 हाथ हैं, वो 4 हाथ से देंगे तो आप 2 हाथ से उसको लुटाते रहिए, लेकिन वो समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन जब लेने लगेंगे 4 हाथों से तो आपके 2 हाथ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान जब देते हैं तो अपने अनुसार देते हैं। आपकी सोच कितनी है उससे ज़्यादा दे देते हैं। अब मान लीजिए, माता जी इधर देखिए, मान लीजिए भगवान अभी यहाँ प्रकट हो जाए और कह दें कि बताइए आप लोग एक एक वरदान मांग लीजिए, तो कितने लोग तैयार हैं मांगने के लिए? क्या मांगेंगे? हाथ उठाइए। सोचा है कि भगवान से कुछ मांग लेंगे? देखिए वो पीछे से हाथ उठा रही है बच्ची कि हमने सोचा है। ऐसे एक परिवार में 3 लोग थे, दादाजी थे, दादी जी थी और उनका पुत्र था। भगवान प्रकट हुए, बोले कि एक एक वरदान सबको देंगे, मांग लीजिए जिसको मांगना हो। तो कभी सोचे ही नहीं थे क्या मांगेंगे। तो क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले माता जी ने वरदान मांगा कि मैं 16 साल की नवयुवती हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। वो तुरंत एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी 16 साल की युवती हो गई। अब जो है बुढ़ऊ दादा देखें कहें न, ये बुढ़िया मुझसे पहले से पीछा छुड़ाना चाहती थी, मैं जानता था। हाँ, बड़े चिंतित हुए। भगवान ने कहा एक वरदान तो आपको भी मिला है, आप भी मांग लो। तब वो क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान हमें आप ये वरदान दीजिए कि ये जो हमारी पत्नी है ये सुअरी हो जाए। अब वो 16 साल की युवती तुरंत सुअरी हो गई। जब सुअरी हो गई तब जो उनका पुत्र था बड़ा चिंतित हुआ कि ये दोनों बिना मतलब का वरदान मांग लिए। भगवान ने कहा एक वरदान बचा है, आप भी मांग लीजिए। तो पुत्र ने कहा कि भगवान मेरे माता पिता जैसे थे वैसे हो जाएं। 3 वरदान मिल गए, लेकिन फिर वही हुआ कि जैसे थे वैसे रह गए। इसलिए भगवान से मांगें तो सोच विचार के मांगें, नहीं तो कह दें भगवान जो आवश्यक समझो दे दीजिए, आप ही तो सब कुछ दिए हैं, मेरा क्या है। तो सुदामा जी से भगवान ने पूछा भी नहीं क्या चाहिए। अभी चावल नहीं खाए हैं, अभी क्या कर रहे हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही दीने, विश्वकर्मा को आज्ञा कीने, रचहु भवन द्वारिका समाना, रचहु नगर द्वारिका समाना, भेद न जाने को अयाना, भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुला करके, विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और कहा कि सुदामा जी के गांव में जाओ और द्वारिका जैसा भवन नहीं नगर बसा दो। सिर्फ सुदामा
का घर नहीं, पूरा नगर बसा दो। जैसी द्वारिका है वैसी एक द्वारिका सुदामा जी के गांव में बना दो। मैं यहाँ का राजा हूँ और सुदामा जी वहाँ के राजा होंगे। एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। मैंने कई बार उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया, तो उसका तात्पर्य द्वारिकाधीश से ही आप लोग लगाएं, क्योंकि राजा यदुवंशियों में कोई हो नहीं सकता था। विषय से नहीं भटकेंगे, जिधर चलना है उधर ही चलेंगे, क्योंकि समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज विश्राम दिवस है, तो विश्वकर्मा सुदामा जी के गांव में जा कर के द्वारिका की तरह नगर निर्माण करने में लग गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण फिर जो है सुदामा जी से कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि बहुरी सुदामा से हरि बोले, 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 तुम तो मित्र सदा के भोले, तुम तो मित्र सदा के भोले, अब क्यों राखत हमसे चोरी, अब क्यों राखत हमसे चोरी, तंदुल काहे देत न छोरी, तंदुल काहे देत न छोरी। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अब मुझसे किस बात की चोरी रख रहे हो? जो चावल लेकर के आए हो उसको मुझे दे दो, बिल्कुल भी लज्जा मत करो। लेकिन सुदामा जी क्या कर रहे हैं कि छोरत गांठ न सकुचत मन में, अरे भली हंसी भई चौथे पन में। 3 अवस्थाएं बीत चुकी हैं, चौथी अवस्था है जैसे तैसे बीत जाती। मैं यहाँ चला आया हूँ, अभी इन फटे कपड़ों से थोड़ा सा चावल जब निकलेगा तो यहाँ पर जो लोग हैं कितना हंसी उड़ाएंगे, कितना आनंद लेंगे। यह सोचकर सुदामा जी अपने स्वाभिमान की चिंता करके शर्मिंदा हो रहे हैं और अपना सिर झुका करके पोटरी को दबाए जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब सुदामा जी सीधे साधे कहने पर पोटरी देने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या किया कि पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, पोटरी पकड़ी श्याम जब, पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, पोटरी पकड़ी श्याम जब, अपनी तरफ सुदामा खींची। भगवान श्री कृष्ण ने पोटरी को कांख के नीचे से पकड़कर खींचा और सुदामा जी ने लाज बस पकड़ करके, अरे इसको देख न ले किसी तरह से कन्हैया, पकड़ करके सुदामा जी ने उस पोटरी को अपनी तरफ खींच लिया। और जब अपनी तरफ सुदामा ने खींचा, अपनी तरफ कन्हैया ने खींचा, तो क्या हुआ कि जीर्ण वस्त्र फाटी तब गयऊ, तो तंदुल फैलत कौतुक भयऊ। वस्त्र कौन सा था? वही जीर्ण वस्त्र जिसमें किसी तरह से लपेट कर चावल को रखे थे, गांठ नहीं बंध रही थी, वही वस्त्र था। उसको कन्हैया ने अपनी ओर खींचा और सुदामा ने अपनी ओर खींचा। वह सड़ा हुआ जर्जर गंदा वस्त्र वहीं फट गया और चावल नीचे जमीन पर फर्श पर गिरकर बिखर गया। और जब बिखर गया तो भगवान श्री कृष्ण ने नीचे से ही चावल को उठाया और एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाल लिया।
और उस चावल को खा करके, चावल को ग्रहण करके भगवान बार बार प्रशंसा करने लगे, करे वाह क्या स्वाद है, ऐसा स्वाद तो आज तक मुझे कभी मिला ही नहीं। कह रहे कि अब लो बहुत अन्न हम खायो, ऐसन स्वाद कतहु नहीं पायो। कह रहे हैं कि जसुदा बहु विधि माखन दीने, बहुरो मातु देवकी कीने, तीनहु में यह स्वाद न पायो, ओ जैसन स्वाद आज बनी आयो। भगवान कह रहे हैं कि जसोदा मैया ने तरह तरह से बना करके मक्खन खिलाया, दही खिलाया, लेकिन उसमें कोई स्वाद, ये स्वाद नहीं मिला। स्वाद तो मिला, लेकिन जो स्वाद इस चावल में मिल गया, ये स्वाद उसमें भी नहीं मिला। बहुत प्रकार से माता देवकी ने मुझे व्यंजन दिया, लेकिन ये स्वाद उसमें भी नहीं मिला। भोजन नित्य बनत घर माही, ऐसन स्वाद होत तिन नाही। जो रोज मेरे भवन में भोजन बनता है वह भी बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन ऐसा स्वाद उस भोजन में भी नहीं था, कभी नहीं मिला। और क्या कह रहे हैं कि दधि माखन खायो बहु तेरो, ओ कबहुन भयहु मगन मन मेरो, भोजन किए अनेकन ठाई, ऐसो नहीं खाए अब ताई। भगवान ने कहा कि मैंने बहुत सारा दही मक्खन खाया, लेकिन जिस तरह से इस चावल को खाने के बाद आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। जितना मन मेरा आज प्रसन्न हुआ है, इतना मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ। बहुत स्थानों पर, बहुत जगह मैंने भोजन किया है, बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ, लेकिन ऐसा स्वाद उसमें भी मुझे नहीं मिला। और इतना प्रशंसा करने के बाद अभी एक कई मुट्ठी खाए थे, दूसरी मुट्ठी उठा लिए, दूसरी मुट्ठी उठा करके मुंह में डाले और तीसरी भी हाथ में ले लिए कि दूसरे मुट्ठी खात यदुना था, दूसर मुट्ठी खात यदुना था, तंदुल और लिए निज हाथा, चाहत मुख में डारन जबही, चाहत मुख में डारन जबही, रुक्मिणी हरि को पकड़ो तबही। दो मुट्ठी खा लिए, तीसरी मुट्ठी लिए और जैसे ही मुंह में डालने लगे, माता रुक्मिणी ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर क्या कह रहे हैं कि क्यों रस में विष बाम कियो तुम,
क्यों रस में विष बाम कियो तुम और न खान दियो एक फंका। अब विप्र ही लोक तृतीय के देत करी तुमने क्यों अपने मन शंका। अब भामिनी मोही जी माई भली विधि कौन रहे जग में नर रंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी हम सो न सहेऊ यह जात कलंका। भगवान क्रोधित होकर कह रहे हैं कि जो मैं चावल के स्वाद में जो रस मिल रहा था उसमें तुमने मेरा हाथ पकड़ करके जैसे विष डाल दिया है, विष बमन कर दिया है। एक फंका और क्यों नहीं खाने दिया, एक मुट्ठी मुझे और क्यों नहीं खाने दिया। मैं ब्राह्मण को तीनों लोक देने जा रहा था, तीसरा लोक देते हुए तुमने अपने मन में शंका क्यों उत्पन्न कर दी। और कह रहे हैं कि मुझको भोजन करा करके जो मुझे प्रसन्न कर देता है वह दुनिया में कभी रंक नहीं हो सकता, निर्धन नहीं हो सकता, दरिद्र नहीं हो सकता। और दुनिया के लोग जब जान गए हैं कि सुदामा द्वारिकाधीश के मित्र हैं तो लोग कहें हरि मित्र दुखी हम सो न सहेऊ यह जात कलंका। ये कलंक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब माता रुक्मिणी ने भगवान को समझाया। क्या समझाया कि प्रभु आपने जो कुछ भी दिया ठीक किया, लेकिन कुछ ध्यान में रखिए कि एक एक मुट्ठी देत एक लोका। याते नाथ हाथ मय रोका। कहा एक एक मुट्ठी में आप एक एक लोक दान कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपका हाथ रोका है। जो त्रिभुवन पति हों सुदामा कहाँ रहे प्रभु कहाँ हम बामा। अजान बूझ तुम भय आयाने शिव की नाई तुम भुलाने। जान बूझ करके इतनी बड़ी गलती भगवान शिव की तरह आप करने जा रहे हैं कि जब देने लगे तो सब कुछ दे दिए, अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए आपको याद कराने के लिए मैंने आपका हाथ पकड़ा है। तो भगवान तो दिखाने के लिए क्रोध करते हैं, भगवान को कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध से, दुख से, सुख से सबसे परे होते हैं। भगवान को न कभी शोक होता है, न कष्ट होता है, न प्रसन्नता होती है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, यह सुनकर बिहसे यदुराई कि सत्य बात तुम प्रिया जनाई। ये सब बात दोनों में हुई कि चलिए ठीक है, 2 मुट्ठी खा लिए। उसके बाद सोर परेउ सब नगर में आयउ एक द्विज आज कियो समर्पित लोक दुई होई प्रसन्न ब्रजराज। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि भगवान ने 2 लोक दान कर दिया एक ब्राह्मण को। रात बीती, बात बीती, बातचीत बंद हुई और जब सुबह हुई, शायद समय का इशारा हो रहा है जल्दी जल्दी सुदामा जी को उनके घर पहुंचा दें। तो रात जब बीत गई तो प्रातः होत बोले घन श्यामा। प्रातः होत बोले घन श्यामा। अब अपने घर जाऊं सुदामा। जैसे ही सवेरा हुआ भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी अब अपने घर जाओ।
जो कपड़े दिए थे पहनने के लिए सब उतरवा लिए कि जैसे आए थे वैसे ही जाओ।